गर्दन भी ठीक रहेंगे, कंधे भी ठीक रहेंगे। उठा के जितना ज्यादा देर तक रख सके यहाँ पर। भुजंगासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दिन भर हम अपने पोस्चर को मतलब स्थिति को सही नहीं बैठते, सही उठते नहीं है, सही चलते नहीं है, तो कमर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और कमर का बैलेंस हमारे बाल के हिस्से जितना है, जितना बड़ा है उतना भी हिस्सा खिसक जाए तो उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। और फिर उसमें दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसे चलिए फिर से करिए 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 करिए। करना है, करते करते ही कोई भी काम करेंगे तभी फायदा है। हाथ को पकड़ लेना है और ये ऐसे। अब इसी को थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा सांसों की गति को सामान्य करते हुए हल्का से विश्राम, एकदम आराम से निश्चिंत होकर के निरापद, पूरा शांत, किसी भी प्रकार के शरीर के कोई हलचल नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। कैसे पूरे करूं? कैसे पूरे करूंगा? चलिए दोनों हाथ को ऐसे थोड़ी देर रख करके धीरे धीरे को ऐसे, ये क्या होगा मकर आसन, इससे क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। हाँ, कमर का दर्द ठीक होगा और अपान वायु गैस की जो समस्या वो कम से कम 100-200 बार आराम आराम से मच्छर आप चिपका के रखो, ऐसे चिपकाओ। तस्वीर लगाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी और तो आपका नाम तक याद नहीं रखेगी। इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा हो जाता है, कभी अपनों से रिश्ता टूट जाता है। जमीन, मकान, दौलत के पीछे इतना अभी भी आ रहा है जो अपना था वो भी खो बैठते हो। क्या कभी उस कर्म के बारे में सोचा है जो तुम्हें ऊपर जाके दिखाना? पैरों के साथ करें तो से पैर का भी व्यायाम हो जाएगा, कमर भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। इसलिए सोचो 7 पीढ़ी के लिए एक बार एक पैर से दूसरे बार दूसरे पैर, आराम आराम से। चलिए सावधान रिलैक्स होकर के दोनों हाथ बगल में रखना है और दोनों हाथ को उठा देना है। ऐसे दोनों हाथ और दोनों पैर उठा दीजिए, ऐसे कमर का भाग बस नीचे, हाँ सीधे रहेगा पैर, पैर को सीधे रखना, मोड़ना नहीं, पैर सीधे रहेगा। हाँ ऐसे उठाइए, नीचे पूरा उठाना है, अच्छे से पैर भी उठाना है और उठा दीजिए, ऐसे सीधे उठाइए, श्वासों से। चलिए सावधान, सीधे से धनुरासन का अभ्यास जो कर सकते हैं वो करना है। कि धनुष की भांति बनाना है शरीर को, ऐसा बनाइए, कोशिश करिए हाथ पिछले के जितना हो जाएगा, एक्टिंग करिए पकड़ने का। हाँ जितना हो जाए ऐसे हो जाए, इतना हो जाए, जिससे जितना खींचो 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 जी, ऐसे
ऐसे छाती ऊपर होना चाहिए, तब तो फेफड़ा मजबूत बनेगा, तब तो बीमारियों से दूर रहोगे। कोई बीमारी नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम कफ एलर्जी कुछ नहीं होगा। फेफड़ा मजबूत रहेगा। अभी कोई 20 सीढ़ी उतरो बोलेगा तो थक जाएंगे, चढ़ो इससे। हाँ ऐसे बढ़िया, तो थकावट दूर होगा। धनुरासन कौन सा आसन? धनुष की तरह से। धनुष में कितने चीज होते हैं? कितने चीज होते हैं? धनुष और बाण। धनुष और बाण। तो बाण छूटता है कि धनुष छूटता है? बाण। चलिए सावधान, पीठ के बल लेटना है। पीठ पर लेटिए। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले पर आराम से लेट जाइए। मच्छर परेशान कर रहा है, इसको परेशान। चलिए दोनों पैरों को, अब एक पैरों को ऐसे उठाना है, सांस भरते 90 डिग्री पे सीधा उठाना है। मोड़ना नहीं है पैर को, सांस भरते उठाइएगा, सांस छोड़ते नीचे। सांस भरते पैर उठाइएगा सीधे, सांस भरते 90 डिग्री पे सीधा उठाना है। सांसों के साथ उठाना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। आराम आराम से उठाइए। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखना है, उसके बाद उठाना है। नहीं तो कमर में ज्यादा भार पड़ेगा, गलत होगा, और ज्यादा कंफर्ट नहीं बनेगा। इसकी सही विधि से करेंगे लोग तभी फायदा है। चलिए सावधान। अब दोनों पैर उठाइए और आपस में ऐसे खोलना है, ऊपर से ऐसे करिए, ऐसे ऊपर से खोलना है, ऐसे। ये बढ़िया, दोनों पैर को खोलना ढकाना है, तो करिए। ये अत्यधिक जो वसा है, चर्बी है, उसको दूर करे। बढ़िया, बहुत सुंदर। थोड़ा समय रिलैक्स कर लीजिएगा, 5-10 सेकेंड विश्राम। चलिए अब साइकिलिंग चलाना है, साइकिल चलाइए, ऐसे साइकिल चलाइए, पूरा पैडल कर रहे एक साथ। पैर सीधे जाना चाहिए, सीधे आना चाहिए, ऐसे। तो फटाफट खुशी में मच्छर है, मच्छर। मच्छर भगाने के लिए क्या करना चाहिए? एक कोरिया का वृक्ष होता है, उसके पत्ते बनाना है। वही है ना भैया कोरिया? हाँ कोरिया के पत्ते। भाई वन विभाग वाले लोग बताओगे, हम कैसे जाएंगे? हाँ चलिए रिलैक्स होकर के दोनों पैर को होना है। एक तरफ पैर इस तरफ कर देना है, ऐसे आराम आराम से। एक तरफ पैर दूसरी तरफ कर देना, काम करते हुए। अब मच्छर बैठ नहीं पाएगा, एक तरफ बैठेगा तो ऐसे घुमा लो, इधर बैठेगा तो उधर घुमा लो। मच्छर से बचकर के रहना चाहिए। एक प्रकार की उसी जगह में बैठ करके हमें दूषित कर देता है। सबसे अच्छा है मच्छरदानी लगा करके सोना। केमिकल वाले लिक्विड नहीं लगाना चाहिए, तो सीधे श्वासों की
सांसों के रास्ते फेफड़े पे पहुंचता है और फेफड़े को नुकसान करता है। जितने भी क्वाइल है और ऑल आउट वगैरह जो भी आता है वो क्या करता है, हाथ से जाते रहोगे एक है दिया, लेकिन सब वैसी है, सब वैसी। जो प्रकृति को छोड़ करके बना हुआ है सब बेकार है। शुरू से ही जैसे हम पहले कछुआ अगरबत्ती जलाते थे गोल गोल, उसमें 100 सिगरेट से ज्यादा खतरनाक धुआं रहता था, और लगा करके छोड़ दिए तो इसी के कारण फेफड़े में इंफेक्शन। छोटे बच्चों को लगा करके मच्छरदानी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाने के कई फायदे हैं। चलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा सवाल, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा लेट जाओगे। कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादक एनाफिलीज नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है। और इस प्रकार के मच्छर होते हैं, उससे डेंगू होता है। डेंगू एक खतरनाक रोग होता है जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स रक्त के कम हो जाते हैं, जिससे शरीर में चलने फिरने की क्षमता नहीं रहती। चलिए धीरे से उठेंगे, आराम से, थोड़ा विश्राम करते हुए धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से लेते रहिए, धीरे धीरे। आया मच्छर, क्या नाम? नहीं, मच्छर का बुरा चलिए तितली आसन करो, आसन करना। चलिए कमर सीधे रखकर कैसे पैरों को नीचे रखने का, और तो अपनी तरफ से ऐसे बना करके पैर नीचे नहीं डालना, हाथ ऐसे नीचे नहीं डालना, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ये देखिए, ऐसे पकड़ना है, ऐसे नीचे नहीं डालना है, पंजे से पंजे पकड़ करके ऐसे अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा पेट संबंधी रोगों के लिए। अपने मुंह का प्रयोग करें। हाँ बात जरा दिमाग, अभी घर का इसी से इसको बुलाया जाएगा और इसमें इंदौर वाले के लिए बता सकता हूँ, ये इंदौर का ही आइडिया है। इंदौर के ही स्टूडेंटों ने इसको डेवलप करा था आईपीएस कॉलेज से। इंदौर को ही इसका पेटेंट टेक्नोलॉजी और ये इंदौर करेंगे। आईपीएस कॉलेज में बनी है इंदौर, जो आत्मनिर्भर इंदौर की ओर बढ़ते हुए अब इंदौर को कई सौगातें दे रहे हैं, इसको भी हरी झंडी दिखाकर आज इंदौर क्या चलेंगे, चलाते हाँ चलते करके, हाँ कोहनी नहीं मोड़ना है। चलिए अच्छे से, और एक तो भजन बताया गीत तो बताओ, चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ, चलाओ भैया चक्की चलाओ, चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ, चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ, चक्की में डालो चने का दाना, चक्की में डालो चने का दाना, चक्की में डालो चने का दाना, चक्की में डालो चने का दाना,
अब उल्टा घुमा सकते हैं। चने से हम बनाएंगे बेसन, 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 तो बेसन से मम्मी बनाएगी भजिया, बेसन से मम्मी अच्छे से भजिया, बेसन से मम्मी बनाएगी भजिया, बेसन से मम्मी बनाएगी तो भजिया को खाएंगे जब जब जब, भजिया को खाएंगे जब जब, चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ, चक्की चलाओ या चक्की चलाओ, चक्की चला दिए। अब पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो ऐसे, मच्छर भी बैठेगा ऐसे। हाँ आप में बैठ जा रहे हैं। चला तो तुम बहुत तीखा कर दिया, निकाले बड़ा क्या हुआ था? मोबाइल बहुत यूज करता था मैं। चलो अब दही भी लो ना, क्या करना है? नाम नारायणी देश का सिपाही, बोलो जय हिंद जय जय। अच्छा हाथ आगे और पीछे, एक हाथ आगे तो एक पीछे। जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उनका सिर, सदा शक्ति बरसाने वाला वीरों को दर्शाने, मातृभूमि का तन मन सारा, जय विश्व तिरंगा ऐसे खाता है। सिर्फ 2 किलो रह गया है। अरे भाई क्या शराब पी के बैठे हो क्या तुम? 2 किलो कैसे हो सकता है? चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के दोनों पैर आगे एक साथ जोड़ना है, दोनों हाथ को ऐसे घुमाना है और ऐसे गिनती के साथ, एक बोलूंगा तो पैर छूना है, दो बोलूंगा तो लेटना है। चलिए एक दो, एक उठना है, दो, एक सांस छोड़ते हुए, दो सांस करते हुए, एक दो, हाथ सीधे ही रहेगा, एक कोशिश करना है, दो, एक दो, एक दो, चलिए चलिए करिए, एक, हाँ बढ़िया, दो, एक दो, एक, पैर को अच्छे से जमा के रखिए, नहीं, दो, एक दो, सावधान थोड़ा विश्राम करिए, पीछे लटका करके पूरा गर्दन को पीछे ले जा करके
चलिए सावधान धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे, चलिए लंगड़ी दौड़ करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करते हैं लंगड़ी दौड़? हाँ, एक पैर पकड़ करके ऐसे आगे जाना है। 1 2 3 4 और हाथ पीछे भी करना है। ऐसे आगे जाना है, पीछे आना है, फिर ऐसे पकड़ कर चलिए। ऐसे हाथ नीचे नहीं आएगा, अच्छे से करिए। चलिए चलिए चलिए, चलिए अच्छे से लंगड़ी दौड़ करिए, एक एक पैर से। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक एक पैर से। सबको आता है? बताते हैं। चलिए पीछे मुड़ने का अभ्यास करना है। हाँ एक बार बताओ भैया, कैसे खड़े हैं? ऐसे चलिए विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, पीछे मुड़, हाथ बगल पे रहेगा, बंद रहेगा, पीछे मुड़, हाथ यहीं पे रहेगा, वैसे भी रहेगा हाथ। सावधान की स्थिति ये सही है, ये हमारी उंगलियां अंदर। चलिए सावधान, एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। चलिए सावधान, अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे? कदम ताल का अभ्यास। कौन सा ताल? बहुत अच्छा अभ्यास है, लोग चलते हैं दौड़ते हैं उसका फायदा इससे मिल जाता है। शरीर रहता है। सावधान, दोनों हाथ सीधे रख करके पैरों को और हाथों के साथ एक साथ अभी पैरों का अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2, और इसमें सुधार के साथ चलिए पैर उठाइए। हाँ पैर ऊपर उठाइए। चलिए सावधान, आगे अच्छे हाथ पैर करते हुए पैर आगे उठाना है, पैर आगे। मत कदम उठाओ, कर चलो। पहला मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। पैर ऊपर, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चालें अब खड़ी खड़ी। तो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। बढ़िया, ऐसे मार्च पास्ट करना है थोड़ा, करना है ऐसे ऐसे, पूरा पैर थोड़ा सा फंसता। हाँ हल्का सा वैसे। हाँ
पश्चिम और ऐसे। तो हम लेट्स होकर के हाथ घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गिनती गिनती के लिए करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद चलिए अब आगे दोनों तरफ ताली बजनी चाहिए। हाथ एकदम सीधे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हाथ ऐसे निकाल के 1 2 13 14 15 16। सावधान रिलैक्स होकर के थोड़ा सा विश्राम और ऐसे सीधे खड़े होकर के ऐसे श्वासों की गति को सामान्य कर सकते हैं। मतलब अब आएगी ना तो आप लाइन करना। चलो सागर थोड़ा सा हाथ पकड़ करके पीछे से पैरों को मारना है। करना चाहिए ऐसे मारिए। गैस की समस्या नहीं रहेगी। और सबसे पहले खान पान सुधारना है। सावधान आराम से वज्रासन में बैठना है। कौन सा आसन? वक्रासन वज्रासन। सावधान बैठो से करके तो निवेश शेर की तरह दहाड़ना है। ऐसे एक के ऊपर एक नहीं, अंगूठी के ऊपर अंगूठा रहना चाहिए। वज्रासन है और हाथ ऐसे अंदर डालिए और अच्छे से शेर की तरह दहाड़ना है। किसकी तरह? शेर मतलब गायन और चतुर्गदी में भगवा। चलिए जीभ निकाल करके 1 2 3 और जो से थोड़ा हाथ से अभ्यास करते हैं। 1 2 3 जोर से। आज छुट्टी है इसलिए तो सब छूट हो जाते हैं। मैं किचन में काम करने वालों को कहाँ और छुट्टी बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, ये बनाओ वो बनाओ सब छुट्टी से। हाँ इतना आदमी उतना नाश्ता, बाकी दिन से एक नाश्ता चल जाएगा। हम भी पराठा खाएगा तो कोई नहीं खाएगा तो कोई और खाएगा और कोई कुछ नहीं खाएगा, दिमाग खाएगा। जो घर में नहीं है वो बना बोलोगे, दिमाग खाना पड़ता। चलिए
चलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो दिमाग को ठीक रखता है, आंख को ठीक रखता है, मस्तिष्क को ठीक रखता है, भूलने की बीमारी को ठीक रखता है। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम को अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करके कुछ समय आदमी लग जाती है, रिलैक्स होकर के और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से एलर्जी की समस्या दूर होती है, सांस बीपी की समस्या दूर होती है, होता है, आंखों के रोग ठीक होते हैं, बालों के रोग, उल्ले की बीमारी ठीक होती है, शांत होता है। आराम आराम से करना, जितना आराम से करेंगे श्वास का ना आवाज आए, बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। एकदम आराम से श्वास लेने में कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, आराम आराम से श्वास लें और आराम आराम से छोड़ें। जितना आराम अनुलोम विलोम उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शांति के साथ रिलैक्स, एक नासिका से श्वास लेते हैं जब अनुलोम विलोम में, ये सोचते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। अब जब श्वास छोड़ते हैं तो अपनी अपनी बीमारी का नाम देना है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सब दूर हो रहा है। एकदम निरंतरता पूर्वक ध्यान के साथ करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं लेकिन आपका मन अभी शक्कर के बढ़े हुए दाम पे जा रहा है, राखी में गांव जाना है और रक्षाबंधन में उसके बारे में सोच रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो यही सोचना है शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। अब जब श्वास छोड़ रहे हैं तो मेरी बीमारियां दूर हो रही, यही सोच करके करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने 30-40 साल तक के अनुलोम विलोम करने वालों को देखा हूं, सब कोई चीज नहीं होता और फिर बोलने से आंख खोल करके कर रहे हैं, दिमाग प्रेजेंट, बॉडी एब्सेंट माइंड करके कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ है, कहाँ सोच रहे हैं अगले हफ्ता जगन्नाथपुरी जाने, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं भगवान, वैसे में फायदा नहीं होगा। पूर्ण योग क्या है, जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी को बस होना, उसको कहते हैं योग। खाना बनाने समय पूरा ध्यान खाना बनाने में, खाना खाते समय पूरा ध्यान खाना खाने में, चलते समय पूरा ध्यान चलने में, तब आपको फायदा होगा। तो कहते दिन भर का योग समस्तम योग उच्यते। एक नासिका से जब श्वास लेते इधर से, इधर वाला जो बुद्धि है वो जागृत होता है, इधर वाला शरीर को कुशलता मिलती है। जब इधर से लेते हैं इधर वाले शरीर को, इधर भाग को कुशलता मिलती है, शरीर जागृत होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम निरापद है। आपको बुखार है, कफ है, खांसी है, कोई भी प्रकार की समस्या है कर सकते, क्योंकि सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार और खुजली ये सब चीजें बीमारियां नहीं है, ये शरीर के होने वाले उपद्रव हैं जो रोग को ठीक करने के लिए आते हैं। तो सर्दी किसी को भी हो सकता है, खांसी किसी को भी हो सकता है, उल्टी किसी को भी हो सकता है, दस्त किसी को भी हो सकता है और बुखार किसी को भी हो सकता है। घबराना नहीं है, कोई भी समस्या आता है तो सबसे पहले चित्त और मन को शांत करके के लिए रास्ता निकालना है। 5 मिनट से पहले हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। संकल्प के साथ करेंगे तो फायदा है, अन्यथा फायदा नहीं होगा।
बाकी सब टाइम पास है। आराम आराम से प्राणायाम कर्म स्वभाव ऐसे ध्यान लगना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें तल्लीनता के साथ लगे रहेंगे, तब स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद की तरह हम बनेंगे। महान बनना है तो आपके ऊपर है, तो जितना समय दे रहे हैं। चलिए ऐसे नरसिंह भैया की तरह लगन होकर के, लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा। ऐसा आराम आराम से एक एक सांसों के साथ, अंतिमता के साथ बाइना से करो, सांस लें, दाएं से खींचें, दाएं से भरें, बाएं से बाएं से भर रहे हैं तो दाएं से खींचना है, दाएं से भरना है। आराम आराम, जितना आराम से करेंगे उतना फायदा होगा। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतने ज्यादा आपके रोग ठीक होंगे। ऐसे कई जन अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऐसे कुछ गलत करते हैं, गलत करने के 1000 तरीके, सही करने के वाले कई जन अनुलोम विलोम ऐसे करेंगे। गलत है, ऐसे नहीं करना है। चेहरे को सिकोड़ना नहीं, ऐसे कर देते हैं कहीं, ऐसा नहीं। आराम से सांस लेने की क्रिया है। कई जन गर्दन ऊपर ले जाते, बिल्कुल नहीं ले जाना है, गलत है, गलत करते हैं, गलत है। एक नाक से लेना, रोकना, दूसरे से छोड़ना, इधर से छोड़ो, उधर से आराम से लेना। 10 बजे आराम आराम से करना है, तब फायदा होगा। लेकिन मुंह ऐसे सिकड़ ले, गलत है। एकदम आराम से बैठे, एक नासिका से श्वास लेना, एक नासिका से जब आप श्वास ले रहे हैं तो ये सोचना है कि शुद्ध ऑक्सीजन ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है। तो श्वास छोड़ने है, मेरी बीमारियां, मेरी बुराइयां, मेरी गलत आदतें छूट रही। ऐसे करके आप अनुलोम विलोम करेंगे तो फायदा है। शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 लोग, एक नस नाड़ियों का पूरा जाल है शरीर, उतने को पूरा शुद्ध करेगा। रास्ते को कहीं भी ब्लॉकेज आने नहीं देगा। आप अगर आप नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक पूरे समय के साथ अनुलोम करेंगे तब, और सब जगह रक्त संचरण अच्छे से पहुंच जाएगा। तो ना हार्ट में ब्लॉकेज होगी, ना पैर में ब्लॉकेज होगी, ना ब्लॉकेज होगी, ना कमर में दर्द होगा, ना सर में दर्द होगा,